आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं संज्ञा के अवयव। तो स्टार्ट करते हैं। शब्द और पद। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। पद के भेद हैं। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। पहला है संज्ञा। परिभाषा जैसे दी गई है: संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से उसे जाना जाता है या पहचाना जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी होती है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के असंभव नहीं होता है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इन सभी चीजों का नाम होता है और वही नाम संज्ञा कहलाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं। संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है: रूढ़ जैसे कृष्ण, यमुना, यौगिक जैसे पनघट, पाठशाला और योग रूढ़ जैसे जलज, यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न वस्तु या योग रूढ़ अर्थ कमल। तो रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ ऐसा शब्द जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसका एक ही मतलब होगा। यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे पन प्लस घट जोड़ दिया पनघट हो गया। ऐसे पाठशाला है तो पाठ प्लस शाला जोड़ दिया तो पाठशाला हो गया। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिसका एक दूसरा नाम भी हो, जैसे जलज। जलज मीन्स होता है जल में उत्पन्न, या कमल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही है त्रिलोचन। त्रिलोचन मीन्स हो जाएगा शंकर जी। सेकंड देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। जातिवाचक में कॉमन नाउन, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं, जैसे नदी, पहाड़, लड़की आदि। नदी जातिवाचक संज्ञा क्योंकि यह सभी नदियों को बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसीलिए गंगा व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ पे मान लिया जानवर शब्द हमने लिया तो जानवर भी क्या है, एक कॉमन नाउन हो जाएगा कि कौन सा जानवर है, पूरी जाति का ही बोध करा रहा है। थर्ड आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे ठोस पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। द्रव पदार्थ तेल, पानी, घी, दही आदि। गैसीय पदार्थ धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसें हैं वो सब गैसीय पदार्थ आएंगे इत्यादि। 4 है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जो संज्ञा शब्द किसी एक जाति का वाचक न होकर पूरा समूह या समुदाय के वाचक हैं, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी शर्ट, एक्सेट्रा आदि। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा पुलिस, पुलिस आई तो इसका मतलब है कि एक पर्सन के बारे में नहीं कहा जा रहा है, पूरी टीम के बारे में कहा जा रहा है। या हमने कहा कि आर्मी तैनात कर दी जाए तो आर्मी भी एक समूह को दर्शाएगी। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आब, त्वय, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आ इत्यादि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो पुरुष में अगर त्व जोड़ दिया जाएगा पुरुषत्व हो जाएगा, नारी से नारीत्व हो जाएगा, गुरु से गुरुत्व हो जाएगा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, सुंदर से सुंदरता, सौंदर्य,
वीर से वीरता या वीरत्व, धीर से धीरता या धैर्य। इसके बाद क्रिया से भाववाचक का संज्ञा बनाते हैं तो घबराना, घबराहट, थकना, थकान। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाने पर दूर से दूरी, निकट से निकटता। तो दाईं तरफ सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं अपना, अपनत्व, मम, ममत्व, निज, निजत्व। विशेषण से भाववाचक ललित से ललितय, लाल से लालिमा, भोला से भोलापन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा चढ़ना, चढ़ाई, भटकना, भटकाव। अव्यय से भाववाचक संज्ञा नीचे, निचाई, समीप, समीपता। नेक्स्ट है संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम ना होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जात का बोध कराता है। देश को हानि जयचंदों से होती है। यहाँ जयचंदों किसी व्यक्ति का नाम ना होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध कराया जाता है। रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे गोस्वामी जी एक रामचरितमानस की रचना की है, तो यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है, किसी जाति का नाम ना होकर किसी व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास का बोध कराते हैं। शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यहाँ शुक्ल किसी जाति का नाम ना होकर किसी व्यक्ति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बोध है। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह पूछ लिया जाए जीके के रूप में कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, और वो पंडित थे, तो यहाँ पर आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से संकेत या गुप्ता जी आए हैं, तो कौन गुप्ता जी? यहाँ पर गुप्ता जी पूरी जाति का बोध ना होकर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताएं। अब वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपने किस गुप्ता को जानते हैं। पद परिचय। परसिंग्स पद परिचय में वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसका व्याकरणिक स्वरूप बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। इसे पद अन्वय भी कहते हैं। संज्ञा का पद परिचय। पार्सिंग्स ऑफ नाउन। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, मारा क्रिया का कर्ता। रावण सेकंड में संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, मारा क्रिया का कर्म। थर्ड है बाण। संज्ञा जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कारक मारा क्रिया का साधन है। संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग वचन कारक के अनुरूप होता है, अतः इन पर भी विचार करना आवश्यक है। नेक्स्ट है लिंग, जेंडर।